चलिए, क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन है। पहला इसमें कि त्रिभुज या त्रिभुज का साइन है, आप लोग देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला इसमें साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आप समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करिए, आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या बना लीजिए? एक समकोण त्रिभुज बना लिए हम। देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको यह ध्यान देना है कि बी समकोण है, इन द सेंस कि बी कहाँ रहेगा? समकोण यहाँ बनेगा 90 डिग्री। अब ए चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ए चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, सी चाहे तो यहाँ लिखिए, सी चाहे तो यहाँ लिखिए। हम यही लिख लेता हूँ। तो यह आपका हो जाएगा ए बी और ये हो गया सी। अब देखिए, इसमें दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर क्या दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया। तो अब देखिए, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। अभी हम फार्मूला जब लिखवाए हैं तो उसमें समझाए हैं कि जब ए की बात करेंगे, पहले ए की बात किया है, तो जब ए की बात करेंगे तो आधार जब हम कोण ए लेंगे तो आपका यहाँ पे अगर थीटा यहाँ लिया जाएगा तो आधार यह बनेगा। तो इसको हम लिख लेंगे आधार, इंग्लिश इसका होता है बेस। और जब आधार यह बन गया ए बी तो बी सी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा लंब। और ए सी हमेशा क्या रहेगा? ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है। हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? आपकी कर्ण होती है। तो अब आप बताइए, साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब साइन ए का मान बताने के लिए आपको साइन बराबर हम अभी पढ़ाए हैं कि लाल बटे कक्का। अब आप बताइए लाल बटे कक्का। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अगर साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण। अब आप बताइए, लंब आपको पता है, कर्ण पता है? नहीं पता है। अगर कर्ण नहीं पता है तो सबसे पहले आप कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए आप लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम इसका भी फॉर्मेट बता चुके हैं। आप जो नहीं देखे हैं तो उसको आप पिछली वीडियो में मेरे देख सकते हैं। तो कर्ण अगर निकालना तो कर्ण का डायरेक्ट आप फॉर्मेट लिख सकते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको अंडर में रहेगा। आप देखिए, तो यह कर्ण का आप यहाँ से डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो लंब कितना है? 7 का स्क्वायर। इसको चाहे तो आप एक सेकेंड भी कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखिए, अब लंब पहले लीजिए। तो लंब का मान कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 24 का स्क्वायर। बहुत सहज भाषा में समझिए आप। अब आप बताइए, तो 7 सते 49, 7 सते 49 और 24 का जब आप वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा? 24 का वर्ग 576। अब जब इसका देखिए, अब इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15, हासिल 1, 7 4 11 और 1 हासिल 12, 12 के 2 हासिल 1 बचेगा। अब 5 और 1 हासिल बचा था 6। तो देखिए 625 हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, वर्गमूल में है तो इसको 625 का आपका देखिए कैसे बाहर निकालेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप चाहे तो गुणनखंड विधि से इसको निकाल सकते हैं ऐसे करके 625, या तो इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम भाग विधि से निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा आसानी होगा, जल्द से लग जाएगा। देखिए, तो आपको क्योंकि आपको पता नहीं है, अगर 625, हालांकि मुझे याद है 25 का वर्ग है, लेकिन जब आपको नहीं पता तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जोड़ा बनाइए, भाग विधि से निकाले वर्ग में, तो जोड़ा बनाएंगे तो 2 और 5 एक जोड़ा बन गया और 6 सिंगल बच गया। अब क्या करिए, तो अब कोई भी अंक का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए तो 6 है तो उससे कम आए। तो अगर 2 का पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 का पढ़ेंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी बता देते हैं। तो आप 2 का करेंगे तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ जोड़ेंगे भी और 2 यहाँ भी लिखना है। तो 2 2 जा 4। अब 6 में जब 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे 2 और 5 हम जब लिख लिए, अब देखिए तो 2 2 4। अब 4 क्या गया? आप ऐसा कौन सा अंक रखे हैं, उतनी बार ही पहाड़ा ही पढ़ना आपको। अगर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा 41, तो 41 का पहाड़ा ही बढ़ पड़ेगा तो 41। ऐसे 2 रखेंगे 42, तो उसका करेंगे तो जो जितना है। 3 बार रखेंगे 4 बार, तो आप चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो यहाँ भी 5 रख दिए और यहाँ भी 5 रख दिए। हम 3 टाइम रखते हैं, जैसे 2 भी 3 टाइम रखे थे। देखिए 1 2 3 3 बार रखे थे
5 भी 1 2 और 1 यहाँ। अब गुणा कर लीजिए इसका, 5 बचे 25, 2 बचेगा, 5 को 20 और हासिल 2 बचा तो 20 2 22 हो गया। अब देखिए घटाएंगे तो कट जाएगा और ये 45 और 5 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अब आप बताइए कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो मान पूछा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण का मान निकालिए, जैसे जैसे पूछा आराम से वैसे ही मान रख दीजिए। तो पहले में आपका है, पहले में पूछा गया साइन ए और साइन बराबर हम बताए लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अपने हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं, जो इंग्लिश वाले हैं उसको चाहे तो इंग्लिश में लिखिए। परपेंडिकुलर अपान कर्ण का हाइपोटेन्यूस लिख लीजिए आपके लिए, आप अपने सुविधा के लिए। तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है बाबू, तो लंब का मान है, अगर हम ए वाले को जब आधार माने हैं तो लंब आपका है 7। लंब है बीसी मतलब 7 है। और कर्ण की जब बात करेंगे तो एसी, तो कर्ण कितना है, 25 है। बहुत सहज भाषा में देखिए। अब काश ए देखिए, तो काश ए भी यही देख लिया था या नीचे देख लीजिए। तो काश ए का अगर हम बात करेंगे तो काश ए बराबर होता आधार बटे कर्ण होता। तो आधार बटे कर्ण यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए आधार कितना है और कर्ण कितना है। जब एक कोण लिया है तो आधार कितना 24 और आपका 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है और कर्ण कितना 25 है। चलिए अब दूसरा में क्या क्या कहा था ये भी देख लीजिए। दूसरा में साइन सी और काश सी कहा है। इसका मतलब यह है कि जब साइन सी और काश सी जब बात किया है तो इस बार कोड आपका चेंज हो गया। तो जब कोड इसको मानेंगे, इसका हम फिगर बना दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। इस फिगर को यहाँ पे देख लीजिए। तो इस फिगर को हम फिर बना देता हूँ, जैसे कि ये फिगर रहेगा सेम, लेकिन उसका हम यहाँ पे आधार और लंब चेंज कर देंगे। देखिए सी है, ये बी है, यहाँ पे ए है, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। कर्ण आपका है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर था तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर ही रहेगा इसको हम। लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, जब कोण सी लेंगे, जब कोण सी आप लेंगे तो इसको हम आधार मान लेंगे। ये बन जाएगा आधार या बेस। अब यह बन जाएगा लंब बन जाएगा, क्योंकि जब कोण सी लेंगे हम तो जिसको हम बताएं जो कोण एंगल उठाते हैं वही आपका आधार बनता है, बेस। यही अंतर है। कर्ण तो फिक्स है लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है। तो साइन सी की बात किया है और जब सी की बात करेंगे तो कोण सी की बात करें तो हम कोण सी वाले देखना पड़ेगा। तो आधार बन गया आपका बीसी और लंब बन गया ए बी। अब जो मान निकालना देख लीजिए। तो दूसरे मान निकालना था आपको, दूसरे मान निकालना साइन सी। साइन सी, अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब आप हमको बताइए तो लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब है 24। लंब क्या है 24 और कर्ण कितना है 25। दूसरा है काश सी। काश सी, अब काश बराबर देखेंगे तो वही लाल बटे कक्का आप दिमाग में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लग जाएगा। काश का आधार बटे कर्ण, तो काश का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आप बताइए आधार कितना इस बार आपका 7 सेंटीमीटर है और कर्ण आपको पता है अच्छे से 25 सेंटीमीटर। तो अब इस प्रकार से हो जाएगा आपका साइन ए काश ए का मान 7/25, साइन ए का 7/25, काश ए का 24/25। अब साइन सी की बात करेंगे तो 24/25 और काश सी की बात करेंगे तो 7/25। अब इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसी मेथड का आप यूज करके आप जितने भी इस प्रकार से क्वेश्चंस है उसको आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में।